लिख दिया जाता है, पहले तो आपको यही नहीं पता चलता कि भाई मैंने लिखना कैसे है। ठीक है, तो एक पैराग्राफ जो होता है ना, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइंस होती हैं, यानी 1 2 3 4 और अप टू 10 लाइंस होती हैं। इस पैराग्राफ के अंदर 3 चीज़ें आपको फाइंड करनी होती हैं। एक तो देखना होता है कि इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है, कि इसकी मेन थीसिस स्टेटमेंट क्या है जिसके बारे में लिख रहे हैं। आपको मैं एक लाइन जैसे देता हूँ तो उसमें से आपने थीसिस मेन स्टेटमेंट फाइंड करनी होती है, उसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है? ठीक है, एक सपोर्टिंग डिटेल। सपोर्टिंग डिटेल आप देंगे तो किसके बारे में होगी? सपोर्टिंग डिटेल हमेशा जो आपका टॉपिक गिवन होता है ना, जो मेन स्टेटमेंट होती है, उसको फिर हमने डिफाइन करना होता है आगे। तो ये 3 चीज़ें जो है ना, आपने थीसिस स्टेटमेंट, टॉपिक सेंटेंस उसका, और फिर उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल, ये 3 चीज़ें जब आप फाइंड कर लेते हैं तो आपको लिखना आसान हो जाता है। चूँकि ये सिखाया नहीं जाता ये कहाँ होती है, ये या तो पैराग्राफ के फर्स्ट पैराग्राफ का सेंटेंस हो सकता है, या बाज़ का ये सेंटर में दिया जाता है, या कहीं मिड में दिया जाता है। आपने इसे फाइंड करना है। यूजुअली ये शुरू में होता है टॉपिक सेंटेंस। अ पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। एक पैराग्राफ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और इसके अंदर 1 मेन आइडिया होता है, यानी मेन आइडिया हर एक पैराग्राफ के अंदर ज़रूर होगा। अभी जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन पढ़े हैं उनके अंदर थीसिस स्टेटमेंट मौजूद थी, उनकी एक थीसिस स्टेटमेंट थी। मैं आपको इसीलिए फाइंड कर करके बताता रहा हूँ ना कि भाई इस पर समरी लगेगी, इसमें हमने कैरेक्टराइजेशन लिखनी है, तो मैं उनको फाइंड कर रहा था। फाइंड कर जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। इट कैन बी शॉर्ट और द लॉन्ग एक्सटेंड डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक्स और द आइडिया यू हैव कवरिंग been fully explored in the paragraph. Although it is recommended that the paragraph is no longer than 10 लाइन। 10 लाइन से लंबा नहीं होना चाहिए एक पैराग्राफ। और यूजुअली आप जहाँ तक इतना लंबा कर सकते हैं कि जब आपको पता चलेगा अब मेरे पास इनफ मटेरियल नहीं है मज़ीद डिस्कस करने का, तो उसे आप वाइंड अप कर दें। वंस यू फील हैप्पी दैट यू हैव नथिंग फर्दर टू से दैट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू शुड मूव ऑन अ न्यू पैराग्राफ। तो आप नए पैराग्राफ में चले जाएं। लेट्स फाइंड। Topics. What is topic sentence? A topic sentence, topic of the paragraph is generally introduced by the key sentence. ये key sentence में introduce किया जाता है। This is called the topic sentence because it contains the central idea of the paragraph. ये contain करता है topic का central idea. It often but not always come at the beginning of the paragraph. ये हर दफ़ा beginning of paragraph में नहीं आता। ठीक है, कभी कभार ये लास्ट में या मिड में भी आ सकता है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? टेल द रीडर व्हाट पैराग्राफ इज़ अबाउट। यानी मिसाल के तौर पर हम कॉलेज को डिस्कस कर रहे हैं या किसी स्कूल को डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉलेज जो होगा वो हमारा टॉपिक होगा। जो उसके बारे में हमने डिटेल देनी है वो उसकी सपोर्टिंग डिटेल होगी। ठीक है, तो सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होती है? सपोर्टिंग सेंटेंस ऐड डिटेल अबाउट। हम कॉलेज को डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा टॉपिक होगा। जो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो उसकी सपोर्टिंग डिटेल होगी। एंडिंग कंक्लूड द क्लोज पैराग्राफ। और कंक्लूड जब आपने करना है तो कंक्लूड में क्या करना है? कंक्लूड में जो टॉपिक सेंटेंस है उसे रिपीट किया जाता है। एग्जाम्पल कहता है कि आपका टॉपिक जो है लेट सपोज कॉलेज है। ठीक है, कॉलेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप ये आपका टॉपिक सेंटेंस है, इसमें क्या होगा? कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज कैन बी द सपोर्टिंग सेंटेंस। और इसके सपोर्टिंग यानी कॉलेज अगर हमारा टॉपिक है तो इसका जो सपोर्टिंग सेंटेंस है वो क्या क्या बनेंगे? कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है, कॉलेज जो है वो वहाँ पे लर्निंग होती है, वहाँ लाइब्रेरी है, विजन डेवलप होती है, लोग लर्न करते हैं, डेवलप होती है, स्टडी सीखी जाती है। ये सारे जो उसके रिलेटेड जो सेंटेंस आ रहे हैं वो आपके टॉपिक के सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं। सो यू लर्न हाउ टू स्टडी, इसके अंदर ये सपोर्टिंग सेंटेंस आएंगे कि टीचर टीच हाउ टू ऑर्गेनाइज योर वर्क, यू लर्न
टू यूज़ कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारा कुछ आप कॉलेज से सीखते हैं। ये सारे उसके क्या होंगे, ये क्या होंगे, उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस। और ये उसका क्या होगा, टॉपिक सेंटेंस, और ये उसके सपोर्टिंग। और आपने जब भी लेट्स सपोज ईडिपस का ह्यूब्रस जो है वो हमारा टॉपिक है, डिस्कस ह्यूब्रस इन ईडिपस। तो ह्यूब्रस से रिलेटेड जो हम अब उसको जो सपोर्टिंग डिटेल देंगे वो कहाँ से फाइंड करेंगे, उसी पैरे उससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन होगी, कहाँ कहाँ किस किस से वो लड़ता है। ट्रीसियस से लड़ा, ठीक है, ह्यूब्रस में, और हर जगह पे बार बार इस्तेमाल करता है, आई ईडिपस किंग हु फॉट विद द स्पिंग, वो लेंगे। यानी वो सारे आइडिया जो हमें ह्यूब्रस से रिलेटेड मिलेंगे वो उसके सपोर्टिंग सेंटेंस होंगे। इस तरह हमने उसको उससे रिलेटेड फिर 2-3 कोटेशन भी कुछ लगाएंगे ताकि हमारा मजबूत हो जाए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है सपोर्ट में दी जाती है टॉपिक के, वो हमारी सपोर्टिंग सेंटेंस होती है। द सपोर्टिंग सेंटेंस कैन बी मूव्ड अराउंड द पैराग्राफ इन ऑर्डर टू मेक द मोर सेंसेस। टू स्ट्रेंथन योर राइटिंग, मेक श्योर दैट द ईच ऑफ योर सपोर्टिंग सेंटेंस रिलेट वेल टू द टॉपिक सेंटेंस। समझ आ गई? इस तरह आपने उसको रिलेट करना है। आगे जी एग्जाम्पल है, राइटिंग अबाउट द कॉलेज, द एंडिंग सेंटेंस क्लोजेज और फिनिशेज द पैराग्राफ। एंडिंग सेंटेंस क्या करता है, कैन बी रिपीट द टॉपिक सेंटेंस। आप इसमें कॉलेज को ही रिपीट कर सकते हैं आप। टू एक्सप्रेस द फील अबाउट द टॉपिक, एक्सप्रेस व्हाट यू थिंक अबाउट द टॉपिक, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो कॉलेज, रिपीटिंग सेंटेंस। अब देखिए रिपीट हो रहा है सेंटेंस, इसमें आप टॉपिक को रिपीट करते हैं, सम अप करना होता है ना। तो जब भी सम अप करेंगे तो टॉपिक को यहाँ पे इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। I love going to college, express feelings. I think college is important for the people all ages. तो ये जो आप फाइनल फिर एक्सप्रेस करते हैं उसके बारे में, तो दैट इज़ द कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो आपने एक पैराग्राफ या एक असाइनमेंट जब लिखनी हो, सबसे पहले उसका थीसिस स्टेटमेंट, मेन टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल तलाश करें, उसको कंक्लूड करें। तो stay blessed and have a nice time. Tomorrow inshallah will come up with another assignment. We start now.